एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द केक रूम। सो गाइस, हमारे पास आज टोटल 7 केक के ऑर्डर है, जिसमें से 4 हमारे पास है बेंटो केक, 2 हमारे पास हाफ केजी केक है और एक हमारे पास डबल डेकर 2 केजी जो कि बटर स्कॉच फ्लेवर में है। सबकी थीम अलग अलग होने वाली है, तो ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज मैंने बैक करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंटो की। तो बेंटो के लिए हम यूज करते हैं 4x4 इंचेस का केक टिन। तो यहाँ पर टोटल 3 तो हमारे वनीला फ्लेवर में हमने बैक किए, एक हमारा चॉकलेट फ्लेवर में है। बेंटो के लिए स्पॉन्ज बैक हो चुका है। अब बात करते हैं हाफ केजी केक की। तो हाफ केजी हमारे पास दोनों चॉकलेट फ्लेवर में है, उसके लिए मैंने यूज किया 6x2 इंचेस का केक टिन। एक हाफ केजी केक मैंने ऑलरेडी फ्रॉस्टिंग कर दिया, बिकॉज वो थोड़ा जल्दी का था तो मैंने पहले ही उसकी फ्रॉस्टिंग कर दी है। अब बात करते हैं हमारे डबल डेकर केक की। तो डबल डेकर के लिए यहाँ पर हमने बॉटम के लिए यूज किया 8x4 इंचेस का केक टिन, जिसमें ये हमने 1.5 केजी से थोड़ा सा कम बैक किया है। टॉप के लिए हमने एंड इसको बैक करने के लिए हमने यूज किया 6x4 इंचेस का केक टिन। तो यहाँ पर हमारा जो ये डबल डेकर केक है वो बनने वाला है बटर स्कॉच फ्लेवर में। 3 हमारे वनीला बेंटो बनेंगे, एक हमारा चॉकलेट फ्लेवर में बेंटो है और 2 हमारे हाफ केजी चॉकलेट फ्लेवर केक है। थीम सबके अलग अलग है, तो वो सब कुछ भी आपको वीडियो में देख के आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हम ये रेडी कर रहे हैं। तो जल्दी से करते हैं इनकी लेयरिंग एंड फ्रॉस्टिंग। तो अब मैं लेयरिंग करते समय आपको 1 बाय 1 बताती रहूँगी कि कौन से केक में हम कितनी लेयरिंग रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंटो केक के लिए। बेंटो केक का जो अप्रोक्सीमेट बनने के बाद रेडी होने के बाद जो मेजरमेंट रहता है वो अराउंड 250 ग्राम रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इतना चलता है, लेकिन मैक्सिमम मेरे 250 ग्राम से ज़्यादा ही होता है। एंड बेंटो केक में जो लेयरिंग में रखती हूँ वो 2 लेयर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बेकिंग की है, इसलिए मैं 4 लेयर एक साथ कट की है। नेक्स्ट हाफ केजी के लिए मैं 3 लेयर यूज करने वाली हूँ। एंड जो रिमेनिंग हमारे पास डबल डेकर और 6x4 इंचेस केक टिन में जो हमने स्पॉन्ज बैक किए थे उनकी भी मैंने 3-3 लेयर की है। सो लेयरिंग हमारी डन हो चुकी है। अब करते हैं फ्रॉस्टिंग। तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट डच क्रीम बना दी है। मैंने डिसाइड किया पहले मैं सारे चॉकलेट केक जितने भी हैं उनको कंप्लीट करूंगी। तो चॉकलेट डच क्रीम होती क्या है, सिंपली हमें चॉकलेट गनाश को व्हाइट विप्ड क्रीम जो है उसमें हमें ऐड करके मिक्स करना होता है और हमारी चॉकलेट डच क्रीम बनके रेडी हो जाती है। एंड जब भी मैं चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग करती हूँ उसमें चोको चिप भी ऐड करती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आए। एंड यहाँ पर फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के बाद हमारा जो बेंटो केक है वो रेडी हो गया। एंड नेक्स्ट हमने लिया है हाफ केजी चॉकलेट केक, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था मैं सारे पहले चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग है उनको डन कर रही हूँ ताकि सभी एक साथ हो जाए एंड देन हम अदर फ्लेवर कंसिडर करें। इसी के साथ हमारा सेकंड केक जो हाफ केजी चॉकलेट केक है वो भी डन हो गया। एंड अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेंटो की तरफ। एंड यहाँ पर अब हम रेडी कर रहे हैं हमारा थर्ड बेंटो केक। एंड थर्ड बेंटो केक का जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमें लाइट ब्लू करना था। एंड इसी के साथ हमारा थर्ड बेंटो केक भी डन हो गया। एंड सेम ऐसे ही हमने हमारा जो फोर्थ केक है जो कि बेंटो केक है उसको भी रेडी कर लिया है। एंड अब हम आ गए हैं हमारे 5th केक पर। एंड इस केक का बैकग्राउंड भी हमें रखना है लाइट बेबी पिंक कलर शेड का। तो यहाँ पर मैंने बेबी पिंक कलर शेड ऐड कर लिया है। एंड अगर आपको भी ये कलर शेड बनाना है तो सिंपली हमें व्हाइट विप्ड क्रीम में ऐड करना है रेस्पबेरी रेड लिक्विड फूड कलर, उसी को ऐड करके मैंने ये कलर शेड लाया है। एंड इसी के साथ हमारा ये 5th केक भी डन हो जाता है। नाउ मूविंग टू द 6th केक जो कि हमारे डबल डेकर केक का बॉटम पार्ट है। एंड इसका भी जो कलर शेड है वो हमें सेम रखना है। एंड गाइस, जो हमारा 7th केक है वो केक हमें आज सुबह जल्दी देना था। एंड जब भी मेरे पास अर्ली मॉर्निंग का ऑर्डर आता है तो मैं एक नाइट पहले ही उसकी फ्रॉस्टिंग करके रख देती हूँ। तो उसकी फ्रॉस्टिंग की भी है, बस उसका फाइनल डेकोरेशन करना है। सो गाइस, यहाँ पर हमारे आज के सारे केक की फ्रॉस्टिंग डन हो चुकी है। अब हम इनको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे एंड देन करेंगे हम इन सारे केक का फाइनल डेकोरेशन। एंड गाइज, ये है मेरे फ्रिज का फाइनल लुकआउट। एंड जैसा कि मैंने बोला था एक केक की फ्रॉस्टिंग मैंने पहले ही करके रख दी है रात में, तो उस केक की भी फ्रॉस्टिंग की भी केक हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा हुआ है। अब टर्न आती है केक के फाइनल डेकोरेशन की। तो सबसे पहले हम उसी केक को डेकोरेट कर रहे हैं जिसकी डिलीवरी जल्दी की है। कस्टमर ने बोला है कि वो 12 से 1 बजे के बीच में कभी भी केक लेने आ सकते हैं। इस केक के डेकोरेशन के लिए मैंने ये जो कपल ड्रॉ किया है ये चॉकलेट गनाश से किया है और इसके ऊपर साइड में पिंक कलर के जो हमारे रेस्पबेरी रेड
क्रीम थी उसी से हमने बना दिए छोटे छोटे हार्ट एंड ये केक डन हो गया। नाउ मूविंग टू द सेकंड केक डेकोरेशन एंड उसके लिए हमें चाहिए ये कुछ ब्लैक कलर के बोस। तो उसके लिए यहाँ पर हमने रिबन यूज करके इन बोस को रेडी कर लिया है। ये केक डेकोरेशन काफी एस्थेटिक है और काफी यूनिक है और काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। पर्सनली पूछे तो मुझे इस केक का डेकोरेशन काफी पसंद आया। तो यहाँ पर सिंपली मैंने यूज किया शेल नोजल एंड उसी नोजल को यूज करते हुए इस केक का पूरा डेकोरेशन किया है। एंड देन ऊपर टॉप पर मैंने जो भी लिखा है उसके लिए मैंने यूज किया चॉकलेट गनाश एंड जो बोज हमने बनाई थी रिबन वाली उनको बस इस तरीके से यहाँ पर टक कर देंगे एंड इसी के साथ हमारा ये एस्थेटिक केक रेडी है। नाउ मूविंग टू आवर 4 बेंटो केक्स। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक एडेबल प्रिंट निकलवाया है क्योंकि इसमें से जो एक कटआउट हम करने वाले हैं वो बेंटो केक के ऊपर सेट होगी। इन चारों बेंटो केक का डेकोरेशन हम एक साथ करेंगे और उनको असेंबल भी हम एक ही बेस प्लेट पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट बेंटो केक की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट बेंटो केक है सिंपली उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे मेंशन करना है एंड कुछ हार्ट्स बनाने वाले हैं एंड इसके ऊपर ये जो भी मैं कुछ लिख रही हूँ उसको लिखने के लिए मैंने यूज की है व्हिप्ड क्रीम एंड जो मैंने रेस्पबेरी रेड ऐड करके कलर क्रीम बनाई थी उसी में मैंने थोड़ा और कलर ऐड करके यहाँ पर ये लिख दिया और इसी के साथ हमारा फर्स्ट बेंटो केक रेडी है। नाउ मूव टू द सेकंड बेंटो। सेकंड बेंटो के लिए भी हम यही कलर शेड यूज करने वाले हैं बट 2 डिफरेंट शेड लाइट एंड डार्क। तो बस जिस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ और इस तरीके से हमें शेड देना है एंड शेड देने के लिए यहाँ पर मैंने यूज किया ऑफसेट स्पैचुला एंड अच्छे से शेड देने के बाद टर्न आती है इसके ऊपर लिखने की। तो लिखने के लिए मैंने यूज किया यहाँ पर चॉकलेट गनाश एंड इसी गनाश को यूज करके जिस तरीके से हम नॉर्मल क्रीम की हेल्प से लिखते हैं वैसे हमें इसके ऊपर लिखना है एंड इसी के साथ हमारा जो सेकंड बेंटो केक है मतलब 4th केक जो है वो रेडी हो गया। नाउ मूविंग टू द 5th केक और थर्ड बेंटो केक। थर्ड बेंटो केक पर सिंपली हमने जो एडेबल प्रिंट कट किया था उसको सेट करना है एंड इसी के साथ हमारा ये बेंटो केक रेडी हो जाता है। एंड जो हमारा लास्ट 4th बेंटो केक है उस पर सिंपली हमने फॉन्डेड पर एक कैलेंडर ड्रॉ किया था उसी कैलेंडर को पेस्ट करना है एंड इसी के साथ हमारे चारों बेंटो केक रेडी हो गए एंड अब टर्न आती है इन चारों केक को एक ही सेम बेस प्लेट पर असेंबल करने की। तो असेंबलिंग करना काफी आसान है। सबसे पहले हमने जिस बेस प्लेट पर असेंबल करना है उस पर हमने लगाया थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम एंड देन पैलेट नाइफ को यूज करते हुए सिंपली हमने एक प्लेट से बेंटो को लिया एंड जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैं काफी इजीली उन बेंटो केक को अच्छे से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर कर रही हूँ। उसका मेन रीजन आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप फ्रॉस्टिंग करते हैं तो केक को फ्रिज में आराम से करीबन 1 से 2 घंटे अच्छे से उसको सेट होने दीजिए। देन उसके बाद ही आपको ट्रांसफर करना चाहिए। सडनली एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ले जाएंगे तो क्रीम भी सेट नहीं होगी एंड केक हमारा बिगड़ सकता है। एंड इसी के साथ हमारा ये जो 4th बेंटो केक है उसको भी हमने असेंबल कर दिया हमारी मेन बेस प्लेट पर एंड इसी के साथ हमारे चारों बेंटो केक आ गए हैं एक ही प्लेट पर जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। एंड मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि इस केक का ऑर्डर मेरे पास कब आएगा और फाइनली आ गया है। दिखने में काफी सुंदर लग रहा है एंड अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट केक की तरफ। ये जो हमारा लास्ट केक है डबल डेकर केक, ये जब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की थी तो हमारा फर्स्ट व्लॉग जो था उसमें सबसे पहला केक हमारा यही था। सेम ऑर्डर हमारे पास अब आया है। आज का जो मेरा व्लॉग है वो 101 नंबर पर है। मतलब आप सोच सकते हैं फर्स्ट और वापस जो सीरीज स्टार्ट हो रही है 100 की उसमें वापस फिर से फर्स्ट नंबर पर ये केक ऑर्डर आया है। तो यहाँ पर डॉल के ऊपर हमने फॉन्डेड अच्छे से अप्लाई कर दिया है एंड अब करते हैं असेंबलिंग डबल डेकर केक की। तो सिंपल है, केक को अच्छे से फ्रॉस्ट किया हुआ था तो असेंबलिंग करना इजी था। केक असेंबलिंग के बाद मैंने इसमें इंसर्ट कर दी डोवेल एंड अब बात करते हैं इसके फाइनल डेकोरेशन। फाइनल डेकोरेशन के लिए यहाँ पर केक पर मैंने पहले बर्थडे गर्ल का नेम मेंशन कर दिया एंड देन अब मैं यूज कर रही हूँ फ्लावर नोजल एंड इस नोजल को यूज करते हुए रेस्पबेरी रेड का डार्क शेड जो मैंने बनाया था उसी शेड को यूज करते हुए यहाँ पर हम बना देंगे क्रीम से ये फ्लावर। केक को थोड़ा डेकोरेटिव एंड प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये जो फ्लावर हम बना रहे हैं ये पूरे केक पर नहीं बना के कुछ कुछ जगह पर ही बनाएंगे जिस हिसाब से हमें ये केक सेट करना है। टॉप पोर्शन डन करने के बाद सेम उसी तरीके से हम बॉटम केक पर भी इसी तरीके से इन फ्लावर्स को अप्लाई कर देंगे एंड इसी के साथ हमारा ये जो क्रीम वर्क है वो तो डन हो चुका है। एंड केक के टॉप पर जो हमने डॉल रेडी की थी जो कि आर्टिफिशियल डॉल थी एंड उसके ऊपर हमने उसको फॉन्डेड से कवर अप किया था कलर कॉम्बिनेशन के कारण एंड वो रेडी होने के बाद बस बैम्बू स्टिक की हेल्प से हमें उसके अंदर स्टिक कर देंगे। जैसा कि ये केक फर्स्ट बर्थडे के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो यहाँ पर हम डिजिट 1 भी मेंशन कर देंगे एंड इसी के साथ हमारा ये केक भी डन हो जाता है। सो
गाइस यहाँ पर हमारे आज के सारे ऑर्डर कंप्लीट होते हैं। जैसा कि आपने देखा हमारे पास टोटल 4 बेंटो केक थे, 2 हाफ केजी केक थे और एक हमारा ये 2 केजी डबल डेकर केक है जो कि हमने सक्सेसफुली डन कर लिया है। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।